अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 40 आपके सामने पढ़ी जा रही है। इस आयत की तिलावत करने से पहले मैं आज इस आयत में जो कुछ बयान किया जा रहा है उससे मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस आयत में यहूदियों का तज़किरा हुआ, उन इसराइलियों का तज़किरा हुआ जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात इस कदर बेशुमार नाजिल फरमाए, उसके बावजूद भी वह कौम नाकारा निकली, उसके बावजूद भी वह कौम अल्लाह की मुसलसल नाफरमानी करने वाली कौम बनी। उनके ताल्लुक़ से कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, फ़रीक़न कज़्ज़बतुम फ़रीक़न तक़्तुलून फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, यानी उन्होंने बाज़ नबियों को झुटलाया, बाज़ नबियों के पैगामात को झुटलाया, नबियों का इनकार किया और बाज़ नबियों को नऊज़ बिल्लाह कत्ल किया। इसलिए ये कौम सरकश कौम है, ये कौम बदमाश कौम है। आज भी फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के लोगों पर, इसी तरह मुसलमानों पर जो दिन दहाड़े एक जालिम इज़राइल की तरफ से जुल्म किया जा रहा है, ये बईद नहीं है कि इनके अंदर इनके बाप दादाओं की ही सिफत है। निहत्तों को मारना, नबियों को कत्ल करना और निहत्तों को जलील करके पूरी दुनिया भर में ख़ुद का नाम बनाना, ये कुछ और नहीं है। इनके बाप दादा भी मुसलसल इन्हीं गुनाहों में थे, इसी सरकशी में थे। इन्होंने मूसा को यहाँ तक कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा तू जाने तेरा रब जाने, हम जंग करने के लिए नहीं आएंगे। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के जुल्म और बर्बरियत से इन्हें छुटकारा दिया, फ़िरऔन की ग़ुलामी से इनको छुटकारा दिया। जो इन्होंने ग़ुलामी का तौक़ और ग़ुलामी की जंजीरें जो इन पर लगी हुई थी और जकड़े हुए थे, अल्लाह ने वहाँ से इनको निकाला। लेकिन उसके बावजूद भी अमल ना दारत, उसके बावजूद भी अमल इन्होंने कुछ किया नहीं। अब थोड़ी सी तारीख़ इनकी जान लीजिए। ये इसराइल जो है दरअसल इज़राइल ही है। इसराइल बनु इसहाक की नस्ल से है और इस्माइल बनु इस्माइल की नस्ल से है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हज़रत इब्राहीम के दो बेटे थे। अम्मा हाजरा से जो बेटा पैदा हुआ उनका नाम रखा गया इस्माइल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले कुरैश में पैदा हुए हैं, लेकिन सिलसिले बनु इस्माइलिया है, बनु इस्माइल है वो सिलसिला। और उसके बाद बीबी हाजरा से, बीबी सारा से एक बच्चे पैदा हुए, एक लड़का पैदा हुआ जिनका नाम इसहाक रखा गया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा जिनका नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उर्फियत इसराइल था, यानी इसराइल नाम से वो ज़्यादा मशहूर थे। तो उसी से वो इज़राइल कौम जो है, इसराइली कौम जो है, वो उसके बाद से आबाद होना और पूरी दुनिया भर में फैलना शुरू हुई। नबी ही की कौम है, लेकिन बदकिस्मती ये कि इनमें के बाज़ लोग जहाँ पर मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, ज़ुहद व तक़वे वाले थे, बाज़ लोग इंतहाई किस्म के निकम्मे, गुनहगार और कुरान और हदीस जो उस ज़माने में होता था, यानी तौरात और नबी की बताई हुई तालीमात, उसमें खलत मलत करना, ये उनकी आदत बन चुकी थी। उनके अक्सर उलमा भी इसी तरह करते थे और आवाम तो इसमें मुलविस थी ही। लेकिन आज ऐसा कोई मसला नहीं है, वह 100% जो है कुफ्र और शिर्क की गलाजत में मुब्तला है। देखिए अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, रब्बे ज़ुल जलाल की निअमतों को याद रखिए। या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इसराइल मेरा वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किया। बहुत सारे इनामात है। फ़िरऔन किस तरह से इन्हें रखता था, फ़िरऔन की ग़ुलामी में सिसकती हुई सांसें, सिसकती हुई आवाज़ें इनकी निकल रही थी। ज़िंदगी
क्या थी इन्हें पता नहीं, आबो हवा क्या थी इन्हें पता नहीं, नियमतें क्या थी इन्हें पता नहीं। सांस अपने मर्जी से नहीं ले सकते थे। फिरौन के जालिमाना जो है वो राज में इनको दबाया जा रहा था। लेकिन या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल, ए बंदे खुदा, उज़कुरू निअमती अल्लती, याद करो मेरी उस नियामत को, अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर नाजिल की, उतारा, तुम्हें अता की, दी तुम्हें। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुमको फजीलत बख्शी आलमीन पर, तमाम लोगों पर मैंने तुमको फजीलत बख्शी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो नाफरमान निकले। तुम मेरे अहद को पूरा करो। अल्लाह का अहद क्या है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना किया जाए, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना किया जाए, किसी को रज़्ज़ाक़, किसी को रहीम, किसी को माबूद बरहक नहीं तस्लीम करना है, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और तुम मुझ ही से डरो। अल्लाह का अहद मैंने आपके सामने बता दिया। और अल्लाह अपना अहद क्या पूरा करेगा? अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह हमें आफियत वाली ज़िंदगी देगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने दीदार से हम सबको नवाजेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुनिया में रब के मर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगे, ऊपर मनमानी ज़िंदगी गुजारने को मिलेगी जन्नत में। यहाँ अगर मनमानी ज़िंदगी गुजारोगे तो ऊपर रब चाही ज़िंदगी होगी, और रब चाही ज़िंदगी में जब हिसाब होगा मनमानी ज़िंदगी नहीं होगी, और गुनाहों का जब पिटेरा खुलेगा, और जब उसमें जो है गुनाह सगीरा की कसरत, गुनाह कबीरा की कसरत, और शिर्क और कुफ्र की बू जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 41 आपके सामने पढ़ी जा रही है। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह, और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की है, तस्दीक करती हुई उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और मत बनो उनके साथ कुफ्र करने वालों के मुक्तदा। यानी कुरान मजीद तौरात की भी तस्दीक करता है, कुरान मजीद इंजील की भी तस्दीक करता है, कुरान मजीद ज़बूर की भी तस्दीक करता है। अब यहूदियों से ये कहा गया कि तुम अपनी किताब पर अमल करते हो, अब कुरान मजीद पर अमल करो, क्योंकि ये कुरान मजीद तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है, और इसके अंदर मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के साथ साथ और दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़िआत, उनके साथ पेश आने वाले मामलात को इसलिए भी नकल किया गया है ताकि उस ज़माने के लोगों को पता चले कि मोहम्मद अरबी फ़कत आज के हिसाब से बातें नहीं कर रहे, बल्कि वो बातें भी इस किताब में शामिल है जो आज से सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। मेरी आयतों को फ़रोख्त मत करो। अब ये मसला सब पे आता है, अल्लाह हिफाजत करे हमें कुरान की आयतों को, उसके हुक्मों को जो है बदल कर लोगों के लिए आसानी या मुश्किलात पैदा करने से। ये यहूदियों ने बहुत किया, तौरात को बदला, ये बहुत किया ईसाइयों ने इंजील को बदला, ये बहुत किया उन लोगों ने जिनके पास सहीफ़े किताबें आई थी, गलत मलत करके उन किताबों को बदलने, उन फतवों को बदलने और अल्लाह के हुदूद और कवानीन के धज्जियाँ उड़ाने के अलावा उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। आज भी अगर कोई शख्स किसी के दबाव में, माल की मोहब्बत में आकर गलत फतवा देता है, गलत मसला बताता है ताकि कुछ आमदनी मिल जाए, वो भी शख्स अल्लाह की आयतों को फ़रोख्त कर रहा है। दो टोक बता दे कि चोरी की सज़ा ये है, दो टोक बता दे कि जिना की सज़ा ये है, दो टोक बता दे कि फ़ला मौके पर अगर फ़ला गुनाह हुआ तो उसका कफ़ारा ये है, या फिर जो है सदका ये है, ये फ़ला काम ये है, ये तौबा, इस तरह से दो टोक बता दे। अब बाज़ सेठ को देख कर जो है वो फतवे और मसले बदल जाते हैं। इंतहाई घिनौने किस्म के लोग हैं जो कितमान इल्म में पकड़े जाएंगे और दोज़ख में डाले जाएंगे। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला व इय्याय फत्तकून, और मेरी आयतों को फ़रोख्त मत कर डालो थोड़ी सी कीमत पर, और सिर्फ मुझ ही से डरो। थोड़ी सी कीमत लेकर तुम मेरी आयतों को फ़रोख्त करते हो, थोड़ी सी, यानी दुनिया में अगर दुनिया का पूरा माल भी अगर दिया जाए
फिर भी कुरान के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। पूरी दुनिया भर का सोना चांदी लाकर भी दिया जाए और कुरान के, हदीस के किसी हुक्म को, शरीयत मुहम्मदिया के किसी फैसले को तब्दील कर दिया गया बंद कमरों के अंदर चंद अमीरों का चेहरा देखते हुए, किसी आलिम ने, किसी हाफिज ने, किसी मुफ्ती ने इस तरह का फतवा घड़ा और मड़ा और अपनी जेबें गरम की, तो याद रखो इस कलील दुनिया में कलील रकम लेकर अगर तुमने आयतों को जो है बेचा है, तो याद रखो तुम्हारे लिए अज़ाब अलीम इंतज़ार में है। और मेरी आयतों को फरोख्त मत कर डालो थोड़ी सी कीमत पर, और मुझी से डरो, डरो मुझसे। याद रखना बनी इसराइल जो करते थे वो आयतों के अंदर खलत मलत करते थे, यानी तौरात के। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से खिताब करते हुए फरमाया कि मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत पर फरोख्त मत करो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ज़्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा सकता है, बल्कि इस आयत का मतलब ये है कि दुनियावी, वक्ती और हकीर मादी फ़ायदे की खातिर आखिरत की अबदी और दायमी कीमत, कीमती दौलत से महरूम मत हो जाओ। दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हक और बातिल, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ, हक को बातिल के साथ। ये भी जायज़ है, वो भी जायज़ है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं। शरीयत मुकम्मल हो चुकी, इस्लाम मुकम्मल हो चुका। जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके असहाब ने किया है वही बरहक है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अब देखते हैं आगे क्या है। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, और मत मिलाओ हक को बातिल के साथ और मत छुपाओ हक को, हालांकि तुम जानते हो हक को नहीं छुपाना चाहिए। कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, हक को ना छुपाए। बनी इसराइल में ये बुराई आम थी कि तौरात में तहरीफ किया करते थे, और अल्लाह ताला ने जो कुछ तौरात में उतारा था वो सारी बातें हक थी, मगर बनी इसराइल ने अपनी मर्जी से अपनी बातें भी उसमें शामिल कर दी। इस तरह हक और बातिल में खलत मलत किया और लोगों को शक शुबा में डाल दिया, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हक को छुपा दिया। जिस हक का हक ये था कि उसको जाहिर कर दिया जाए, और उन्होंने बातिल को आश्कार किया, जिसका हक था उसको दफन कर दिया जाए। हाँ, ये सब कुछ जहालत और नादानी की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि जानबूझकर इल्म और दानिस्त के साथ हुआ। इसीलिए अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में फरमाया व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। अभी आयतें बहुत सारी है ऐसे। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सवाल यह है कि इस तरह सिर्फ रुकू करने वालों के साथ रुकू करो का हुक्म क्यों दिया जा रहा है, जबकि नमाज में रुकू दाखिल है। इस सिलसिले में जो बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, वज़ाहत मौजूद है कि बनी इसराइल की नमाज में रुकू ही नहीं किया करते थे। शरीयत मुहम्मदिया की नमाज में रुकू शामिल है। ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि अब तुम्हें बनी इसराइल की नमाज की तरह नमाज नहीं पढ़ना है, बल्कि रसूल रहमत के तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज अपनी उम्मत को सिखलाई है उसमें रुकू भी दाखिल है। मुफस्सिरीन ने वरकऊ मअर राकिईन से फ़र्ज़ नमाज को जमात के साथ अदा करने की तरफ इशारा किया है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ 5 वक्ता नमाजें अदा करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। बहुत सारे लोग ये घरों में नमाज पढ़ते हैं, दुकानों में नमाज पढ़ते हैं, बाद में आकर नमाज पढ़ते हैं। खूब अच्छी तरह जान ले जमात को छोड़ने का गुनाह मिलेगा। इसलिए नमाज को नमाज के वक्त पर पढ़ना चाहिए, और नमाज को जमात के साथ पढ़ने का सवाब 27 दर्जे बढ़ जाता है। लोगों को भलाई का हुक्म देने वालों, अपने आप को क्यों भूल जाते हो? हाँ जी, अब आया ना बात, अब ऊँट आया जो है पहाड़ के नीचे। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और अपनी जानों को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? तो क्या समझ नहीं रखते? आज इजराइल और इजराइल के सपोर्ट करने वाले अमेरिका, ये पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। हाँ, पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। अपना कोई मरता है
तो फिर उसका इंतकाम लेने के लिए उस मुल्क को तहस नहस करते हो। लेकिन सालों से जो गजा पर बमबारी हो रही है और अक्टूबर के महीने से जो गजा को तहस नहस कर दिया गया, फ़लस्तीन को तहस नहस कर दिया गया, दाने दाने को वो कौम मौजूद हो गई, वो कौम मजबूर हो गई। और मुसलमान सिवाय नाकारा बने बैठे हैं और तमाशाई बने बैठे हैं, उसके अलावा मुसलमानों के पास कोई काम है नहीं, मौजूद नहीं है। अल्लाह ने हुकूमतें दी, अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की सलाहियत दी, उन लोगों ने जो है पूरी तैयारी के साथ मुसलमानों को और ललकारते हुए उन लोगों ने मुसलमानों को नेस्त व नाबूद करने के प्लान बनाए भी, उसमें वो कामयाब भी हुए। मुसलमान बहरहाल मुंह तकता रह गया। तो वो लोग जो इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, ह्यूमैनिटी बताते हैं, इंसान के हुकूक बताते हैं, उन्हें फ़लस्तीन में बसने वाले लोग ह्यूमन नज़र नहीं आते, इंसान नज़र नहीं आते। ये दिखलावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखलावा है। कोई तुम्हारा अल्लाह के अलावा नहीं है, कोई मुस्लिम मुल्क भी फ़लस्तीनियों का नहीं है। क्यों? 57 कंट्रीज़ के बावजूद मिस्र, लेबनान, कतर, कुवैत, इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरबिया, अज़रबैजान, इसी तरह मलेशिया, इंडोनेशिया, थोड़ी बहुत भी आबादी जहाँ पर मौजूद हो, और ये हमारा पड़ोसी मुल्क, बेकार है, सब बेकार। क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और अपनी जानों को भूल जाते हो? हालांकि तुम किताब पढ़ते हो तो क्या समझ नहीं रखते? क्या तुम समझ नहीं रखते? अल्लाहु अकबर। सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और मदद लो सब्र और नमाज से, कि वो बेशक गिरा है मगर खुशू रखने वालों पर। सब्र करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो खुशू खुजू इख्तियार करता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह की तक़वियत आ जाती है, उसके लिए सब्र करना आसान हो जाता है। नबियों ने सब्र से काम लिया, नबियों ने नमाजें पढ़कर अल्लाह से मदद चाहिए। वस्तईनु, अल्लाह से मदद मांगो सब्र के ज़रिए और सलात के ज़रिए। सब्र और सलात कोई मखलूक नहीं है, याद रखना, ये अल्लाह की इबादत है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान से मदद लो, तो इसका मतलब कुरान कोई मखलूक नहीं है, कुरान पढ़कर अपने मसलों को हल करो। अगर मैं ये कहता हूँ कि हदीसों से मदद लो, इसका मतलब हदीसों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाई कराम ने जिस तरह से अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह से मदद ली, वही मुराद है। तो वस्तईनु, मदद चाहो, मदद मांगो, बिस्सब्री, सब्र के ज़रिए, वस्सलाह, और नमाज के ज़रिए, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, वो बहुत भारी है मगर जो है मगर उन लोगों पर जो है जिन पर बार गुजरता है, गिरा गुजरता है। बहुत भारी चीज़ है नमाज, कोई आसान चीज़ नहीं है। जो बंदा नमाज को खुशू खुजू के साथ पढ़ता है तो उसे मज़ा आता है, वरना सुस्ती के साथ आकर पढ़ने वाले नमाज जो है, उन पर नमाज बहुत भारी है। उन पर भारी नहीं है जो खुशू खुजू रखने वाले हैं। नमाज भारी ज़रूर मालूम होती है, मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू यानी ध्यान और आजिज़ी से पढ़ते हैं। एक मोमिन और मुसलमान जो सिरात मुस्तकीम पर चलने का आज़्म मुसम्मम किए हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसके सामने तरह तरह के मशक्क़तें, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आते हैं, जो एक तरह की आजमाइश होती है। उन नाखुशगवार और नामुवाफिक हालात में कामयाबी के साथ मंजिल तक अपना सफ़र हयात तय करने का बेहतरीन फार्मूला ये है कि आदमी अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करे, हर तरह के नामुवाफिक हालात में सब्र का दामन न छोड़े और नमाज पढ़कर अपने रब से मदद मांगे। सब्र करना पड़ता है, जब तक सब्र नहीं करोगे अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देगा। सलाहियतें आपके अंदर हो सकती हैं, आप मुफ्ती हो सकते हो, आलिम दीन हो सकते हो, लेकिन उम्मत का दर्द, उम्मत की कुड़न, उम्मत का फिक्र और सब्र इस्तकामत के साथ तुम्हारी दुनिया नहीं बनेगी। इमामत में दुनिया नहीं बनेगी, याद रखो, मदारिस में दुनिया नहीं बनेगी, घर नहीं ले पाओगे, कभी भी शौक पूरे नहीं कर पाओगे। सब्र से काम लो। ए अल्लाह, तेरे दीन के खातिर छोड़ दिया मैंने सब कुछ, ए अल्लाह तेरे लिए मैंने छोड़ दिया सब कुछ। ए अल्लाह, मैं चाहता तो मैं दुनियादार हो सकता था, लेकिन ए अल्लाह मैंने तेरी मोहब्बत में दुनिया को तर्क कर दिया। ये मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम, ये
मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम, ये इमाम बने हुए इमाम साहिबान, इनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं, लेकिन वही जो नेक हो, अपने रब से मुलाकात का यकीन। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। आहा, क्या ज़बरदस्त आयत। वो लोग यकीन रखते हैं इस बात का कि बिलाशुबा वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और बिलाशुबा वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। कौन जी? ईमान वाले। ईमान वाले ही तो यकीन रखेंगे। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। जो लोग हमसे आ मिलने की कोई तवक्को ही नहीं रखते और दुनियावी जिंदगी में मगन और उसी पर मुतमईन हो गए, और जो हमारी निशानियों से गाफिल है, ये काफिरों का तज़किरा। हमें अल्लाह से मुलाकात करना है, हम अल्लाह से मिलने वाले हैं, इस बात का तो इल्म हमें होना चाहिए। बनी इसराइल को फजीलत दी गई, लेकिन उस फजीलत का कोई फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा उन्होंने हासिल नहीं किया। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी वो निअमत जो मैंने तुमको दी, और यकीनन मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहानों पर। अभी इसके ताल्लुक से बात आपके सामने तफसीलन आ चुकी है कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फजीलतों से नवाजा था, और किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हुकूमत कायम की थी। फ़िरौन की ग़ुलामी से, फ़िरौन के ज़ंजीरों से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मकाम उज़्मा पर बिठाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मन्न व सलवा खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनका मुल्क अता किया, लेकिन इसके बावजूद भी वह नाफरमान लोग, वो इंतहाई किस्म के बदमाश लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के अंदर इस कदर मुलव्विस और मशगूल हो गए कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। बहरहाल ये आखिरी आयत है जो आपके सामने मैं तिलावत कर रहा हूँ, और फिर इंशाअल्लाह कल मुसलसल, चूँकि मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना है, तो इसलिए हम इसको कल पर छोड़ देते हैं। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और डरो तुम उस दिन से कि जिसमें ना तो कोई शख्स किसी शख्स की तरफ से कोई मुतालबा अदा कर सकता है, और ना किसी की तरफ से कोई सिफारिश कबूल हो सकती है, और ना किसी की तरफ से कोई मुआवजा लिया जा सकता है, और ना उन लोगों की तरफदारी चल सकेगी। अल्लाह के बंदो, ये क़यामत का दिन है। उस दिन से डरो जिसका मालिक अल्लाह है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है। क़यामत के दिन कोई तुम्हारी सिफारिश नहीं करेगा, क़यामत के दिन कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। अपनी आखिरत तुम्हें खुद बनानी है, जिस तरह से तुमने अपनी दुनिया बनाई। भाई, तुमने घर बनाया, किसी ने मदद की। ज़मीन तुमने खुद खोदी, ज़मीन पर तुमने खुद कॉलम्स बनाए, या फिर पैसे देकर बनवाने, आपको जो है आपने मिस्त्री को पैसा दिया, इंजीनियर को पैसा दिया, नक्शा पास हुआ, लेकिन उस ज़मीन को ख़रीदने के पैसे तो आपने दिए, घर बनाने के पैसे तो आपने दिए। किसी ने आकर पैसे आपको दिए? नहीं दिए। फिर आलीशान घर जब आपका तैयार हुआ, फिर रहने के लिए भी आप खुद गए। जिस तरह से इंसान अपनी दुनिया बना रहा है, इंसान को उसी तरह अपनी आखिरत भी बनानी है। कब्र में कोई साथ नहीं, हशर की गर्मी में कोई साथ नहीं, हिसाब व किताब में कोई साथ नहीं, पुल सिरात पर कोई साथ नहीं। हाँ, जब रिजल्ट निकल गया जन्नत का, तो अब आप खुश होंगे। जिस तरह दुनिया में घर बनाने के बाद आप खुश होते हो कि माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कर दिया मैंने वो काम, घर बना दिया। हाँ, लेकिन याद रखो, दुनिया में तो बना ही लिया, आखिरत में अगर नहीं बना तो जहाँ पर परमानेंट रहना है, परमानेंट रहना है, अगर वहाँ का घर नहीं बना, और जहाँ पर टेम्पररी रहना है वहाँ का अगर घर बन भी गया, तो कितने दिनों की खुशी, कितने दिनों की खुशी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जो कुछ भी कर लो, मौत आनी है, मौत से छुटकारा नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद को समझो कि तुम तुम्हारे आखिरत के नुकसान के खुद मालिक हो, तुम तुम्हारे आखिरत के फ़ायदे के खुद मालिक हो। तुम्हारी आखिरत बनेगी, तुमने तुम्हारी आखिरत बनाई। तुम्हारी आखिरत बिगड़ी, तुमने खुद अपनी आखिरत बिगाड़ी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस नबवी और कुरान मजीद
और इसी तरह हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जिस तरह से ज़िंदगियाँ गुजारी, हमें हू बहू उनकी नकल करने वाला बनाए और सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह हमें चलाए और इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाली दुआ हमारी कबूल हो जाए। ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया हुआ है, इकराम किया हुआ है, जिन्हें तू जन्नत में दाखिल करने वाला है। ऐ अल्लाह जिनको तूने माफ़ कर दिया है, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला और उन लोगों के रास्ते पर हमें हरगिज़ ना चला, हरगिज़ ना भेजना उस रास्ते पर जो फ़िरऔन का रास्ता हो, जो हामान, क़ारून, शद्दाद, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब का रास्ता हो। ऐ अल्लाह हमें ऐसे रास्ते से और ऐसे रास्ते पर चलने से हमारी हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।